दिन तक अस्पताल में चला इलाज। डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। पेश है मुंबई सहित महाराष्ट्र की तमाम खबरें। मृत श्रद्धा की जांच करने वाले नाला सोपारा के डॉक्टर ने किया सनसनीखेज खुलासा। श्रद्धा हत्याकांड में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे एक नई कहानी सामने आ रही है। जहां एक तरफ मुंबई के कांदिवली रक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रणव काबरा ने दावा किया कि उन्हें श्रद्धा ने फोन किया था, वहीं दूसरी तरफ पालघर जिले के नाला सोपारा से डॉक्टर ने श्रद्धा के इलाज की बात कबूली है। नाला सोपारा पूर्व के गंगा ड्रीम इमारत में मौजूद है। ओजोन मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने श्रद्धा मर्डर केस के सामने आने के बाद यह जानकारी दी कि 2 दिसंबर 2020 को श्रद्धा का उन्होंने अपने अस्पताल में 3 दिनों तक इलाज किया। श्रद्धा को अंदरूनी चोटें आई थी। ऐसी चोट मारपीट या फिर गिरने की वजह से आती हैं। अब इन सब के पीछे की असली सच्चाई क्या है, उसे पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए सुबोध कवटकर की रिपोर्ट। श्रद्धा यहाँ पे कब एडमिट हुई थी और क्या वजह थी? श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 को एडमिट हुई थी। वो एक्चुअली नेक पेन और बैक पेन करके आई थी। उसको उसकी वजह से चलने में, उठने बैठने में और गर्दन की मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। फिर जब हमने उसका ट्रीटमेंट चालू किया, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट चालू किया, उसको फिजियोथेरेपी चालू किया, तो 2-3 दिन बाद उसका पेन अच्छे से सबसाइड हुआ, उसको मूवमेंट्स इंप्रूव हो गए, फिर हमने उसको डिस्चार्ज किया। जब पेन का रीजन क्या था? क्या उसे कोई मारता पीटा था या नेचुरल था, क्या था सर? एक्चुअली पेशेंट ने ऐसा कोई हमें बताया नहीं कि पेशेंट को कुछ मारपीट हुई। जब तक पेशेंट नहीं बताएगा हमें वैसे नहीं समझेगा। लेकिन ये पेन एक्सरसाइज नहीं करने से, पेशेंट के उठने बैठने की या पोस्चर प्रॉपर ना रहने से, कोई भारी चीज उठाने से, गिरने से, मारपीट से, किसी भी कारण हो सकता है। सर इसमें एक पिक्चर भी सामने आ रही है जिसमें श्रद्धा को चोट लगी हुई है। ऐसा कुछ चेहरे पे इंजरीज थी क्या कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उस समय हमें कोई चेहरे पे इंजरीज मिले थे। तो ये जो आप बोले कि बैक पेन था, स्पाइनल इशू था, कि मारने पीटने से हुआ कि सिर्फ नॉर्मल? नहीं, मैंने आपको भी रीजन बताया कि मारपीट के साथ साथ मारपीट या फिर पेशेंट का गिरना, मोच आना, वजन उठाना, पोजीशन सही नहीं रहना, एक्सरसाइज रेगुलर ना रखना, ऐसी चीजों से भी हो सकता है। स्पॉन्डिलोसिस से सिम्टम्स इस कारण से भी हो सकते हैं। उसके साथ आफ्ताब भी था क्या साथ में? यस, आफ्ताब था। क्या बोल के आया था आफ्ताब? आफ्ताब ने आपको अप्रोच किया था या पेशेंट डायरेक्टली आए? नहीं, वो पेशेंट डायरेक्टली आए थे, लेकिन उनके साथ आफ्ताब था। आप लोग अमूमन ऐसे होता है ना कि कभी कभी ऐसे कॉल करने में ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, जब ऐसा शक लगे कि ये असॉल्ट है, ट्रॉमा है, लेकिन पेशेंट को ऐसे एक्सटर्नल इंजरीज नहीं थे, और जब तक पेशेंट हिस्ट्री नहीं देता है कि कुछ असॉल्ट हुआ है तो फिर अननेसेसरी हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन सर ये जो इंटरनल इंजरीज थी, तो लग रहा था कि ब्लंट ऑब्जेक्ट या इंटरनल इंजरीज से मारपीट भी हो सकती है? नहीं, वैसे साइन नहीं मिला था, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वैसे नहीं मिला था। पेशेंट को अर्ली स्पॉन्डिलोसिस जैसे सिम्टम्स मिले थे, जो कि ट्रॉमा के साथ साथ मैंने आपको बताया चोट या फिर प्रॉपर पोजीशन ना रहने से, पोस्चर सही नहीं रहने से भी कुछ जॉब्स मारपीट एक रीजन हो सकता है। कितने दिनों का ये ट्रीटमेंट टोटल? पेशेंट 3 दिन तक एडमिट थी और फिर 4th डे पे हमने उसको डिस्चार्ज किया। 3 तारीख से 6 तारीख तक वो एडमिट थी, 6 तारीख को हमने डिस्चार्ज किया। उसके बाद आपने फॉलोअप के लिए बुलाया था? उसके बाद पेशेंट फॉलोअप के लिए नहीं आई। आपने बुलाया था? यस सर, हम पेशेंट को बुलाती है 5 to 7 डेज में। फॉलोअप अगर नेसेसरी रहा, इन बिटवीन अगर पेशेंट को कुछ तकलीफ है, पेन रहा, तो पेशेंट कभी भी आ सकते हैं फॉलोअप के लिए। तभी हम वो पहली बार आई थी कि पहले भी आई थी? फर्स्ट टाइम आई थी, पहली बार आई थी। उसके बॉडी पे कहीं निशान थे कुछ ऐसा मारपीट के? नहीं, ऐसे चोट के मारपीट के निशान हमें नहीं नजर आए।